किसी ने सच कहा है, जब प्यार सच्चा होता है तो ईश्वर भी साथ देते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक लड़का था जो अनाथ था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और न ही उसके पास घर था। जहाँ उसे जगह मिल जाती वहीं वो सो जाता। फिर उसे एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम मिल गया। धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसा जमा कर लिया। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसे कुछ कमी का एहसास हो रहा था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। वो नहीं जानता था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसने एक लड़की देखी जो खूबसूरत थी। उसको देखते ही उसे उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक वो उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। फिर वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। फिर उसने उसे खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन खुदा ने उस लड़की से उस लड़की को मिला दिया। वो लड़की उस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की उस लड़के के पास काम की तलाश में आई थी तो वह लड़का कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस लड़की की तलाश में मैं यहाँ से वहाँ मारा फिरा था। आज वो खुद उसके घर आ गई है। लड़की को गलतफहमी हो गई। उसने सोचा ये लड़का शायद गूंगा है। अब लड़की जब भी उससे मिलती उससे इशारे में बात करती। लड़के ने सोचा शायद लड़की गूंगी है। इस तरह दोनों को गलतफहमी हो गई। दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन लड़की को डर था, अगर उसके चाचा इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो क्योंकि लड़की के भी माता पिता नहीं थे। उसके चाचा ने ही उसका पालन पोषण किया था। वो उनकी बात टाल नहीं सकती थी। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक इशारे पे वो लड़की दौड़ी चली आती। लड़का भी समझ गया वो भी मुझसे प्यार करती है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चला कि लड़की बोल सकती है, उस लड़के को लगा अब उसे पता चलेगा कि तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। लड़का बहुत टेंशन में पड़ गया। अब करूँ तो क्या करूँ। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज के बारे में सोचती है। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते दौड़ते जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने उसे लड़के का एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन उसे साथ ही मैंने तुमसे एक बड़ा झूठ बोला कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बता भी सकते थे। वह दौड़ते दौड़ते मंदिर गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली। वो लड़का ठीक हो गया था, बोल भी सकता था। लड़की बहुत खुश थी। दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।